नहीं साथ और भोले बाबा अपने देवरिया रहे। एक बात सुन लो। कौन सा बात? जैसे लोग कहते हैं कि चिड़िया को फंसाने के लिए थोड़ा दाना बिखेरना पड़ता है और इन गरीबों को फंसाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। और क्या? ये अब ऐसा करो कि तुम सारे रियायत में मुनादी कर दो कि जिसे कर्जा की जरूरत है वो ठाकुर विजय सिंह के दरबार से ले जा सकता है। तुम मुनादी करो। बहुत ठीक है। और हम लोग चल के आराम करें। हाँ जाइए आराम कीजिए। अरे रहो करम के पातर ये गोरिया अरे पायु मरा डलड़वा दिन भर वही दवा लड़िया कहिए गोरिया अरे सधवर तौनी है समझाओ करकिया डाली तमाकू पियर पियर है समझाओ करकिया डाली तमाकू पियर पियर है समझाओ अरे पियर पियर है समझाओ करकिया डाली तमाकू बहुत जनता जुट गई और मुन्ना लालो झूमत है। बहुत जनता जुट गए। अब ये जमींदार नटवर न जमींदार विजय सिंह के दरबार में जिसको कर्जा लेना हो और आकर के कर्जा ले जाए। भाई कोई गरीब दुखिया न रहे हमारे राज में। जका अनाज की जरूरत हो कर्जा की जरूरत हो वो ले जाए। अब देखा एलान किया जाए था और सुनने वाले को सुनते नहीं है। सबको बताए कि भैया आओ कर्जा ले जाओ। कौन सुख गले खतवा झुराई गले बिरई ओ मरेला चिरई ओ मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई। कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई। सुख गले खतवा राम राम बच्चा राम राम। पुतवा हमार घर के हाल चाल बताओ। घर का हाल चाल तो ठीक है। अच्छा ये बताओ काकी लिखी। अरे हम
उसे पूछी थे पूछ हमार तो तू हमसे पूछत हो। हाँ काका तू कुछ न करो, एक काम करो, जाओ हमारे बिटिया का बुलाई दे, तुहार पप्पा आया है, दो रो बैठा है। अच्छा और तुहा याद करत है। अच्छा बहुत ठीक है, जाए था बुलाए थे। हाँ काका जय राम। जय राम। ये कबर बाढ़ रे तू सारी बड़ी बोला, ये कबर बाढ़ रे तू सारी बड़ी बोला, जल्दी गड़बड़ाई गई कुछ न सुझला, रुपया कसरी भर, रुपया कसरी भर बिकाया न गई हो मेरे लाचिया, कैसे होई है अब गुजारा हो। पिताजी, पिताजी, बेटी माँ, अरे मेरी माँ, बेटी कहाँ से बोल माँ, आ रही है। अब मैं नहीं बचूंगी बेटी, नहीं माँ, मैं पिताजी के पास जाती हूँ। पिताजी। बेटी क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? हाँ पिताजी। हाँ कहो ना बेटी बात। और है पिता, माँ का तो हाल है इस तरह, हे पिता माँ का, अरे माँ का हाल है इस तरह, आखिरी मौत की बस लहरिया रही, गर जो मर जाएगी अरे माता मेरी रो रो मर जाएगी, वरना शोभावती। पिताजी मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वो अब और तब लगा है, ना जाने कब दम टूट जाए, इसलिए कोई व्यवस्था कीजिए पिताजी, माँ की दवाई कराइए। सुना दिया बेटी। तो मेरे भगवान मैं इस घड़ी क्या करूं, अब कोई रास्ता है सूझता नहीं। हाँ पिताजी। वरना मर जाएगी रोक के शोभा, न मर जाएगी रोक के शोभावती, रहेगी यहाँ उसकी माता। बेटी तुम चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए। तो जा रहा हूँ अभी मैं विजय सिंह के घर, रुपया 50 उनसे लाऊंगा मैं, और काम उससे दवा का भी चल जाएगा, कुछ बचेगा तो बाजार जाऊंगा मैं। पिताजी आज 3-4 दिन हो गया, मुंह में एक अनाज नहीं गया है, और माँ की तबीयत इतनी खराब है कि वो बच नहीं सकती लगता है, और अगर माँ नहीं बचेगी तो मैं भी नहीं बचूंगी। पिताजी नहीं नहीं बेटी तुम अपनी माँ की ख्याल करना, मैं अभी क्या भी जा रहा हूँ। जल्दी कीजिए। अभी जा रहा हूँ बेटी, अभी जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। या भगवान मेरी माँ को बचा ले प्रभु, मेरे माँ को बचा ले, मेरे माँ को बचा ले भगवान। और गति तो हरी नहीं अया जानी रे भगवान, गति तो हरो नहीं जानी, गति तो हरो नहीं जानी रे भगवान, गति तो हरो नहीं जानी रे भगवान, गति तो हरो नहीं जानी रे भगवान, गति तो हरो नहीं जानी। अब जाए धन विजय सिंह के दरबार में, अब हम भाई लाग रही वक़्त तानाशाही चलत है, नहवा 400 भाज दे तब चाहिए थे।
अरे पिया परदेसी जवान लई जा मोरा, पिया परदेसी जवान लई जा मोरा, पिया परदेसी जवान लई जा मोरा। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठाकुर साहब भूख से और निकल रही है जान। ठाकुर साहब भूख से और निकल रही है जान। और बीबी भी बीमार है, आज छाया सितम। और बुरा दिन है ठाकुर मेरे काम आया। बुरा दिन है ठाकुर और मेरे काम आवे। और उधर में नहीं मेरी बीबी बच्चा। और रो रो के ललऊ नया सुबहाओ, रो रो के ललऊ। और ना रो रो के ललऊ आंसू बहाओ, और हमारे लिए कोई सेवा बताओ, हमारे लिए कोई। तो दीजिए 50 रुपया, डॉक्टर ले आऊंगा। अच्छा और अगर कुछ बचेगा तो मैं बाजार जाऊंगा। अरे नहीं वक्त ज्यादा न तेरी लगाओ, नहीं वक्त ज्यादा। नहीं वक्त ज्यादा और न तेरी लगाओ। उधर में नहीं मेरी बीबी। और मांगो और दूं, एहसान की क्या बात है। आ जाऊं किसी के सेवा में तो ये खुशी की बात है। और रो रो के ललऊ ना दिल को दुखाओ, रो रो के ललऊ ना दिल को दुखाओ, ना दिल को दुखाओ। रो रो के ललऊ ना दिल को दुखाओ, रो रो के ललऊ। तो दीजिए 50 रुपया, लीजिए रुका लिखा। दीजिए 50 रुपया, लीजिए रुका लिखा। और कमा जाने पर आप देना उसको दिखा। ठाकुर साहब बोलो। और नहीं वक्त ज्यादा न तेरी लगाओ। आप रुका लिख रहे, इसमें क्या मलाल है। फिर गवाही के लिए कमाल सिंह तैयार है। और अंगूठा निशानी तू ललऊ लगाओ, अंगूठा निशानी तू ललऊ लगाओ, तू ललऊ लगाओ। अंगूठा निशानी तू ललऊ लगाओ, अंगूठा निशानी। अंगूठा ले लो। ठाकुर साहब जी कहाँ अंगूठा लगाना है आप बताइए। ठीक है, दरबारी बता रहा है किसके अंगूठा लगा। ये लो, ओए स्याही लगा लो ना उसके हाथ में।
ठाकुर साहब मैंने अंगूठा लगा दिया। ललो, दुख में तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारे बीवी का तबीयत खराब है। हाँ हुजूर। कभी बैंक गया नहीं है तू क्या? सरकार आप जानते पैर का अंगूठा नहीं लगाया जाता है, बुढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं करता है, हाथ का अंगूठा लगा। अरे बेवकूफ है तू क्या रे दरबारी? आपका दरबारी भी तो नहीं बताया कि कौन सा अंगूठा लगाना है, सिर्फ अंगूठे की बात किया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मैं पागल हूँ, मेरी बीबी बीमार है, मुझे साइन करना नहीं आता। अरे नहीं आता ऐसा करना था ठाकुर साहब, मुझे नहीं मालूम था, क्षमा कीजिएगा। ऐसा करो, पैसा दे दो। मेरा डंडी उठा दे लाला, मेरा डंडी उठा दे, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। ठाकुर साहब घबराओ नहीं, ज्यादा देरी मत करिए। अरे पैसा आपको मिल रहा है, हाँ, इसके लिए टेंशन न लो। तुम हमारे पिता के सामान न हो, क्यों भाई टेंशन ले रहे हो? आप हमारे तुम्हारे लिए तो मेरा जान हाजिर है ललऊ। आप हमारे माई बाप हैं, टेंशन लेने का नहीं। आपके पास मैं आकर के अपना दुख सुनाया, आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दीजिए। मिल जाएगा। 50 रुपए की कोई बात नहीं, तू 500 मांगो, 1000 मांगो, 5000 मांगो, नहीं रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ। 1500 क्या मुझे 1500 की क्या जरूरत? ठीक है ठीक है ठीक है, तुमको 50 रुपए अभी तत्काल में मिल जाता है। कमाल सिंह, ये लो ठाकुर साहब, ये एहसान आपका मैं ये लो 50 रुपए लो। कभी नहीं भूलूंगा माई बाप, कभी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ललऊ ऐसा मत करो, तुम जाओ अपने बीवी का जान बचाओ। ठाकुर साहब जा रहा हूँ मैं। जाओ जाओ। अरे सही न जाई हो अल्लाह, तो गम कर बोलवा के सहाना हमसे जाई हो अल्लाह। सही न जाई हो अल्लाह, ओ गम कर बोलवा के सहाना हमसे जाई हो अल्लाह। सही न जाई, सही न जाई, सही न जाई हो अल्लाह, सही न जाई, सही न जाई, सही न जाई हो अल्लाह। कम कर बलवा के सहाना हमसे जाई हो अल्लाह। तो जल्दी 50 के आगे जीरो बहो, जल्दी 50। और जीरो बहा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। लूंगा 500 रुपया एक माह में, बाज रह जाएगा, मोल बढ़ जाएगा। तो लीजिए लिख दिया 500 रुपया, बहुत मुद्दत के मुर्गा लगा हाथ है, आप दे दे इजाजत और विजय सिंह कर रुपया ला धर्म में भी हाथ। तो भैंस डाकू का अपना बना करके तुम करके तुम छीन लो रुपया जो मैंने उसको दिया। ऐसा मौका दोबारा और मिलेगा नहीं, पैसा ले लो तो मैं अब से तुमसे कहा। 50 रुपया जो हमने दिया है ना, डाकू का भेष बना लो, हम इस हवेली से 1 टका नहीं जाने दूंगा। सही कह रहे हैं। और 50 रुपए के बदले जब तक हम 50,000 नहीं वसूल लूंगा, तब तक मेरा नाम विजय सिंह नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। डाकू का भेष बनाओ। आप चिंता मत करें, मैं जा रहा हूँ। और पैसे को छीन करके खजाने में लाकर रखो। कहिए महाराज। सुना और देखा तू ना, तुम्हें मैं सेनापति बना दूंगा, सिर्फ तू रहा मेरे साथ में। हाँ तो बेटो हम मिलाए हैं। और क्या यार, अरे तू बहुत काबिल नौकर है हमारा।
कभी अद्धा कभी पौआ, कभी अद्धा कभी पौआ, कभी बोतल भर पीते हैं, कभी आधा कभी पौआ। कभी अद्धा कभी पौआ, कभी बोतल भर पीते हैं। अगर मुफ्त में मिल जाए तो मुफ्त में मिल जाए मुझको तो यकीन टुका भर पीते हैं। अगर न टुका भर पीते हैं, मुफ्त मिल जाए जो मुझको तो यकीन टुका। इतना अन्याय तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन भैया क्या करी हम डर के मारे बोल नहीं पाई थे ने। अरे हन चाचू नाते हुई है, हन चाचू नाते हुई है, मुआती गो काहू यमरे लुआ कमा। हन चाचू नाते हुई है, मुआती गो काहू यमरे लुआ कमा। अरे बनवा में ज्वेलरी, मधु बनवा में ज्वेलरी, अरे बोवा मनहरी, मधु बनवा में ज्वेलरी, बोवा मनहरी, मधु बनवा में ज्वेलरी, काका। अरे बेटा थोड़ा मुझे सहारा दे दे। ये का भाई सहारा देखो। मैं ठाकुर साहब के यहाँ गया था, हाँ 50 रुपए उनसे लाया हूँ। तो आप जानते हैं कि आपकी काकी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब। हाँ जाने दो, काकी ना भौजी की तबीयत खराब। अरे तू पागल तो नहीं हो गया, मुझे काका कहता है। तो हर उमरिया 60 साल का है और भाई उनका 16 साल का है, और तुम्हारे काका कैसे उन्हें भौजी अब ये 50 रुपए लेकर के मैं अभी के अभी अपने घर जाऊंगा डायरेक्ट, और अपने बीवी का दवा करवाऊंगा। और जल्दी जाओ काका। लेकिन बेटा थोड़ा सहारा दे दे तो अच्छा होगा। हाँ तो सहारा तो ठीक है। हाँ थोड़ा सहारा दे दे लाला, कह लिए कि अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी बीबी मर जाएगी। हे भगवान, रुक जा, भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बुढ़े, है तुम्हारे पास कुछ? जो कुछ है निकाल देने तो 1 2 3। बुढ़े के पास आपको क्या मिलेगा? मेरे शरीर पर कपड़े नहीं, मेरे खाने के लिए मुझे पैसे नहीं, मेरे घर में अनाज नहीं। अच्छा, आखिर आपको इस बुढ़े को छेड़ने का क्या मतलब निकलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जाने दीजिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अरे कुछ नहीं है, तलाशी दे। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मुझे अरे जाने दो। काका हो तो दे दियो और जान ना गवाओ। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कुछ नहीं है। ये 50 रुपया है और कहता है कुछ नहीं है। वो पैसा मुझे दे दो, मेरी बीबी मर जाएगी, मेरी बीबी मर जाएगी। मैं वो पैसा को नहीं ले जाने दूंगा, मेरा पैसा दे दो। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? अगर भगवान ने दिया तो भगवान जिस
जिसको जमोगा कहते हैं, ये हराम खोर जमोगा करके मेरा सब कुछ छीन ले गया। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बेटा थोड़ा सहारा दे। ऐसा तोहरे लाली भैया सहारा दे, चोर डाकू पहुंचा हम मार रही है। बेटा अगर तेरी काकी मर गई तो मेरी बेटी शोभावती भी नहीं बचेगी। तो हम का करी, मैंने हम गई हो जाए काका। सच कह रहे हैं। तो मेरे भगवान मैं इस घड़ी क्या करूं? अब कोई रास्ता है सूझता नहीं। मेरे भगवान मैं इस घड़ी क्या करूं? अब कोई रास्ता है सूझता नहीं। और जिंदगी भरी गुलामी मैं करता रहा। जिंदगी भरी अब कोई रास्ता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब चलता हूँ अपने घर पे, बेटी से सारी बात बताऊंगा कि बेटी मैं पैसा लेके ठाकुर साहब की हवेली से आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ मैं अपने बेटी को बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। माँ अरे ककरे दुवरिया जाई कैसे भी पतिया कही। ककरे दुवरिया जाई कैसे भी पतिया कही। आई बादरिया बनती ककरे दुवरिया जाई कैसे भी पतिया कही। आई बादरिया कैसे भी पतिया कही। छाई बादरिया गमा घेरे नाग कई बुढ़िया भोले दादाई चुड़िया। नाग कई बुढ़िया भोले दादाई चुड़िया। नैना से बाहर जलानी रे हो। नाग कई बुढ़िया। पिताजी बेटी क्या हुआ बेटी? तुम्हारी माँ ठीक हुई या नहीं? नहीं पिताजी, आप आने में बहुत देर कर दी। माँ अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। माँ क्या हुआ पिताजी? भगवान ने हमारे तकदीर में क्या क्या लिखा है ये तो वही जानते हैं। बेटी मैं ठाकुर साहब के हवेली पे गया। ठाकुर साहब ने मुझे 50 रुपए कर्ज दिया। अच्छा। और मैं कर्ज लेके आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में आकर के किसी मुसाफिर ने राहजनी करके मुझसे वो 50 रुपए छीन लिया। बेटी इसके लिए मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका। बाबूजी क्या आपने 50 रुपया ठाकुर साहब से लेकर चले, रास्ते में किसी डाकू ने छीन लिया? हाँ, राहजनी करके मुझसे जबरदस्ती छीन लिया बेटा। इधर माँ चली गई, उधर ठाकुरों का कर्जा ही कर्जा रह गया पिताजी। लेकिन पिताजी अब माँ के दाह संस्कार के लिए इंतजाम कुछ भी नहीं है। इनके लिए कफन कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? बेटी मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, ये सच है कि मैं कहीं से व्यवस्था करता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है बेटा। ठीक है पिताजी, अगर नहीं है तो मेरी माँ की ये मैली साड़ी है, इसी साड़ी में लपेट कर माँ की लाश और दफन किया जाए भैया। बेटा हमारी बेटी का आप ही मदद करो। लहास रखबो तो बिरगिंड मच जाएगी। हाँ सही कहते हो भैया, चलिए उठाइए पिताजी। बेटी
मैं जानती हूँ कि बगैर डंडे के सहारे के चल नहीं सकता, मैं कैसे उठा पाऊंगा तुम्हारी माँ को। ठीक है, थोड़ा सहारा दो। अरे जानला गरीबी, अरे जानला गरीबी, जानला गरीबी। वारे मालिक, ये तेरी कैसी लीला है। अरे जिसको देता है छप्पर फाड़ कर नहीं, जिसे थप्पड़ मार कर सब कुछ ले लेता है। अरे जानला गरीबी, अरे बिरर मनुष्य भैया, बिरर मनुष्य कोई जानला गरीबी, बिरर मनुष्य। कोई जानला गरीबी, बिरर मनुष्य। कोई तो सोए भैया महला दो महला, कोई तो सोए। बिरर मनुष्य कोई जानला गरीबी, बिरर जानला गरीबी। कोई कहता है ढोंग रचाए, कोई आई कमाई। हाँ झूठे करे कमाई भैया, झूठे करे कमाई। अरे वो है जान पाई, बिरर मनुष्य कोई जानला गरीबी। वाह भाई मास्टर। साहब जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ दरबारी, हाँ कहिए। कि हमारे घर का हाल इस तरह चल रहा है। मेरा छोटा भाई चंदन है, घर का काम करता है या नहीं? अरे वो तो हमेशा काम करता है, घर के काम में हमेशा लोनी लेता है सरकार। ठीक है, यही होना चाहिए। दरबारी कहिए महाराज। अगर मेरी माँ से कह दो तुम्हारे बड़े बेटा नंदन सिंह आए हैं। बहुत ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। दरबारी सुनो, अगर घर में ताजा खाना बना है ना, हाँ तो लेकर आए। आज हमने दिल के अंदर सोचा है कि खाना अपने घर पे ही खाएंगे। बहुत ठीक है सरकार, बहुत ठीक है। चलो जियो बेटे। ये बताओ माँ, खाना लाने में तुमने देर क्यों कर दिया? बेटा घर में घी नहीं थी। क्या घर में घी नहीं थी? हाँ, तू बिना घी का खाता नहीं है ना। बगैर घी के हम रोटी नहीं खाते हैं। हाँ ये बताओ माँ, क्या हमारे घर में गाय भैंस नहीं है?
नहीं बेटा, हमारे घर में गाय भैंस नहीं है, खरीद के लाना पड़ता है। फिर ये बताओ माँ कि जो मेरा छोटा भाई चंदन सिंह है क्या घर का काम करता है या नहीं करता है? कुछ नहीं करता है बेटा, कुछ नहीं करता। पूरा दिन इधर से उधर हमारा गर्दी में घूमता रहता है। ठीक, कोई बात नहीं माँ, लाओ आज हम तुम्हारे हाथों से खाना खाएंगे। लाए माँ रोटी। लो बेटा। क्या हुआ? ये भैंसा चिरो चार मठारो पांचों बड़ा भाई खा ही न दियो, पहुंचत पियले लागे हुआ तो कब कई भूखा पहले देखो काका घिया देखो, है। महान घी कितना लाग है ताका। हाँ घिया तो बहुत लगा, चुअत है। और तुहार रोटिया मनो बिना घी कर रहा था रोज। माँ कहिए बेटा। ये बताओ, मैं जब खाने आता हूँ अच्छा, तो सिर्फ मुझे नमक और रोटी मिलता है, वो भी बासी, और ये बड़े लाड साहब के लिए ताजी रोटी घी लगा कर लाती हो। क्योंकि वो नौकरी वाला अफसर है और तू पूरा दिन इधर या उधर हमारा गर्दी में घूमता रहता है, क्या तुम्हें इसलिए तुम्हें सूखी रोटी मिलती है? अच्छा, वाह माँ वाह। ये बताओ माँ, भैंस कौन चराता है? तुम चराते हो। दूध कौन निकालता है? तुम ही निकालते हो। बताइए। भैंस मैं चराता हूँ, दूध मैं निकालता हूँ, और घी खाने के लिए लाट साहब। तेरे तुम्हारे घिया पोछ नहीं करत है, तू भैंसिया वैसिया चराए तो वहाँ का करे जात हो? बेटा कहाँ जाई था? जो एक ठो शिशिया चढ़ाओ। बेटा सुन मेरी बात, वो थाने के अफसर है, वो थाने के अफसर है और तू घर का काम काज करता है और तुम छोटा है, समझदारी से काम ले। चुप रहो माँ, मैं भैंस चराता हूँ, दूध उतारता हूँ, घास लाता हूँ, मैं घूमता ही इधर उधर। नहीं बेटा, शांति से काम लो, क्योंकि वो थाने का अफसर है। कुछ भी है तो क्या, मैं खाऊंगा ये घी लगी रोटी, मैं खाऊंगा। चंदन, चंदन बोलो। चंदन, क्या बात है? रोटियां तो दुश्मन के हाथों से नहीं छीना जाता है रे। मैंने अपने आप को एक ही रोटी नहीं खाया, प्लस तू मेरे हाथों से रोटी छीन लिया। तो क्या गलत किया? तुम घी लगी ताजी रोटी खाओगे और ये चंदन बासी रोटी खाएगा, वो भी नमक के साथ। अगर तुम्हारे किस्मत में बासी रोटी सूखी रोटी लिखा है तो तुझे बासी रोटी सूखी रोटी मिलेगा। हमारे किस्मत में ताजी रोटी लिखा है तो मुझे घी लगी ताजी रोटी मिलेगा। अच्छा, और क्या? बहुत बोल गए तो ज्यादा बड़बड़ क्या बात है? नंदन करो ज्यादा बड़बड़। नंदन करो, तुम दरोगा हो तो अपने थाने के हो, तुम बड़े हो मगर जीत सकते नहीं, घी लगी ताजी रोटी चबाने को। तो होश से बात कर, मैं भी वर्दी में हूँ, होश से बात कर। में हूँ वरना थाने का तुझको खिलाऊं हवा, घूमता है हमारा है इधर से उधर, तेरी करके पिटाई खिलाऊं दवा। मैं भी कहती हूँ चंदन हरामी है तू, मैं भी कहती है तू, घूमता है इधर से उधर, तू यही
खाने पीने का हिस्सा बरोबर करूं, एक पैसा कमा के ये लाता नहीं। हमेशा इसी के तरह बोलती, ये दरोगा है मैं डाकू बन जाऊंगा, बांध करके तुझे फिर रकम लाऊंगा, ये दरोगा है मैं डाकू बन जाऊंगा। लाट साहब, लाट साहब, हाँ बोल, क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? मैं तुझे आज के बाद, तू भाई नहीं मेरा दुश्मन है रे। हाँ हाँ ऐसा समझो। रोटी दुश्मन के हाथ से नहीं छीना जाता है। छीनूंगा तो मेरे हाथ से रोटी छीन लिया। छीनूंगा छीनूंगा। छीनेगा छीनेगा। लाट साहब, तू दरोगा है तो मैं घर का पूरा काम करता हूँ, भैंस चराता हूँ, घास लाता हूँ, पूरा खेत का रखवाली करता हूँ, और कहते हो तुम घूमते हो इधर उधर। चंदन, मैं मानता हूँ तेरे बात को, लेकिन प्लस एक माँ के कोख में मैंने 2 भाई जन्म लिया है। तुम्हारे किस्मत में बासी रोटी लिखा है तो होश में आ जाओ। होश में हूँ। वर्दी नहीं, मैंने ऐसे कई वर्दियां देख लूं। अरे चंदन, बोल। माँ, रे माँ, इधर आओ माँ, बोलो। माँ, कहिए बेटा। ये कहता है तुम दरोगा हो तो मैं डाकू बन जाऊंगा, समझा दे इसे। डाकू मत बने, न किसी दिन ना किसी दिन इसके हाथ में मुझे पहनाना पड़ेगा। समझा दे माँ, क्योंकि तू मेरी माँ है। और सच कह रहे हो बेटा, समझा दे इसे। कितना भी समझाओ लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा बेटा। एक बार फिर समझा दे। क्या समझा दे? क्या ये चंदन बहरा है, गूंगा है? और पहले बाजार से चंदन सामान ला, पहले बाजार। चंदन सामान ला, भुखमरी फैली है ये संसार में। कर्ज डाकू बना है दूसरे घड़ी, हथकड़ी तेरे हाथों में कच्चा। बेटा, ऐसा ना किसी दिन आए कि ये तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा दे। कौन ये लगाएगा? और क्या, ये अवसर है, कभी ना कभी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा सकता है बेटा। माँ, तुम नहीं जानती हो, जब ये वर्दी वाले हम जैसे के पाले पड़ते हैं ना, तो उनको भागना पड़ता है। ए चंदन, हाँ बोलो। सामान संभाल कर निकाल, खामोश रहो। तुम करोगे क्या? अरे अगर तेरे सिवा कोई दूसरा होता, अरे अगर तेरे सिवा कोई दूसरा होता उसे गोली से बात करता। हाँ हाँ, तू गोली मारेगा? हाँ हाँ बेटा, मार मैं गोली, तुझे गोली मार देता। मार गोली, मार गोली, मैं तुझे देख लूंगा। उसके हाथों में लगा बेटा। मैं नहीं तुझे समझता है मुझे, मलकिन, मैं कौन हूँ। ए मलकिन, क्या है? हम एक बात नहीं समझ पाई था क्या है? कि यही जो हुआ के बड़ी जांगर ये घर का मैटर है दरबारी। ये हमारे घर का मैटर है, हमारे भाई का, हमारे माँ का है। मलकिन कहीं नहीं हरामी है तो ए! क्या कहा साले? तुम्हारी अम्मा कहा थी, हम क्या करके? तो हमारी अम्मा ने कहा है, तुम भी कहोगे? तो तुम्हारी अम्मा ऐसे कही है, साले उठाकर फेंक दूंगा। अल्लाह करे चुप साले, हुआ जो हुआ। बहन।
माँ कहिए बेटा। समझा दे चंदन को, डाकू मत बने। कहीं ऐसा ना हो कि मुठभेड़ में से इसके सीने पर मुझे गोली चलाना पड़े। माँ मैं कहता हूँ इस उंगलिया को उधर कर लो। संभाल कर रख। बड़े भाई अभी बहुत सोच अरे रहा तू हूँ। मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं तुझे पर रहम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ तेरे जगह कोई और, तेरे जगह कोई और इसलिए उंगलियां मैं दिखाता। रहम कर रहा हूँ। ये खाना तू मेरे हाथों से छीना है, तो मेरे भाई नहीं बल्कि दुश्मन बन गया रे। लेकिन आए बड़े लाट साहब, तेरे जगह पर कोई दूसरा उंगलियां उठाता ना तो उसकी हाथे काट लेता। अरे तेरे जगह पर अगर नहीं बेटा। मैं कहता हूँ कि हाथ काट लेता तेरा भी। अरे रोटियां छीनते समय गोली चला देता तुझे मैं तुम्हारे कहता पर। हूँ उंगली नीचे ये तू करके मुझे नहीं समझता है चंदन। मैं होश कर ले। कहता हूँ उंगली नीचे करके। हाँ हाँ समझता हूँ। नहीं बेटा। माँ कहिए बेटा। माँ सुनो मेरी बात। कहिए। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ये तुम्हारे बड़े लाट साहब खत्म हो जाएंगे। नहीं बेटा। वो तो वक्त बताएगा कौन खत्म होगा। समय मार आने दो। डालूंगा, मार डालूंगा। समय आने दे। कहता हूँ कि खत्म कर दूंगा तुझे। नहीं चले जाओ। चलो बेटा, चलो घर पे। इस समय यहाँ रुकना अच्छा नहीं। लामा मैं ला मेरा तुम्हारा झोला। लिहाज कर रहा हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसे समझा दे डाकू मत मैं बने। कहता हूँ उंगलियां नीचे करके। अरे, मेरा अंगुली तो रोक देगा, नीचे करके। रोक देगा। तुम अगर दरोगा है तो हाँ ये हाँ मैं रोब, दरोगा हूँ। अपनी रोब और ये उंगलियां थाने पर दिखाना। हाँ, समझ गया तेरी बात। चंदन के सामने नहीं। माँ कहिए बेटा। अभी आखिरी बार तुम्हें तुझसे कह रहा हूँ, समझा कैसे? करेगा क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा? चंदन अगर मेरी माँ बीच में नहीं आती ना, फाड़ के रख देता। हाँ तो फैसला हो जाता चंदन। ऐसे बातें करना नहीं है। तुम दोनों भाई हो। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो कुछ नहीं कुछ हो जाएगा, इसलिए झोला लाओ। मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है मैं ला रही हूँ। लाओ, चलो मैं घर पे झोला दे रही हूँ। आओ। चलता हूँ। देख लूंगा तुझे। क्या देख लेगा दरबारी? हम सरकार अड़बंग लागत है। क्या बात है रे? तुम्हारे अम्मा कुल दुआ खाए। क्या दुख है हमारे माँ का? अब उन्हें कुल कहा थी और उन्हें बीच में कुछ लागत थी। दरबारी, ये हमारे घर की मामला है, इसके बारे में तुम्हें नहीं बोलना है। नहीं बोले बाबू का हमें। लेकिन दरबारी, एक बात की अफसोस मुझे है कि जो मेरा छोटा भाई है वो कह गया है अगर तू दरोगा है तो मैं डाकू बन जाऊंगा। तो डाकू तो बन जाए। हाँ मैं वादा करता हूँ चंदन, अगर तू डाकू बना तो मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहना के रहूंगा। अगर तेरा नाम चंदन है तो मेरा नाम नंदन है। चल देखा जाएगा। हेलो 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 हेलो। अरे कवना सखी नाचे धीरे धीरे, कवना सखी नाचे धीरे धीरे, कवना सखी नाचे। क्या कहा था साले? हम ये कही था ने कि तुम्हारी अम्मा वही बहुत टपकदार लागत। बहन जो साले गाली देता है मेरे माँ तो को। गाड़ी नहीं दी था, वो जो हुआ तुम्हें काहे कहा थी। वो मेरी माँ हाँ गुस्से में आएगा कुछ भी कहेगी। गुस्से में आई है तो अपने चीज ऐसे बखान कर दिए कि हमारा लड़का जो हुआ है। अरे साले कौन महतारी कही है?
साले कभी तुम्हारे पिताजी ने तुमको कहा था, हमें हमारे पिता कहीं है हाँ। न हमारे पिता कहीं न माता है कि तू जो हुआ हुआ तो फंगहरवत में हाथ रहे हो जब कहिया तब बाबा कह रहे हाँ या तेरी बहनी बिरमा क्या नहीं कहा? करा साहब हमें और क्या कहा हम बाबा के देखबे लेकिन तोहार अम्मा तो ऐसे यह देखो हाँ है यही अपने दादा के नहीं देखे तब जौहा तू हो कि हम हो। हम बाबा के नहीं देखे दादा के देखबे कि तू बाबा तो कहा तो अच्छा अच्छा कहाँ जात जाई था एक बोरा ले हाँ और कहीं नहीं जाओ तू बाजार से सामान लाओ हाँ तो हम जाई थे बाजार और बोरा भर सामान लाई। बाजार उजार छोड़ दो हाँ और भैंस है चराई छोड़ दो अब तो नहीं नहीं चले ऐसे तू नून रोटी खाद खाद जब झुराए सही कहा ये तोहरे अम्मे का कुल करतूत है उन्हें घी रोटी खवावे और तू का नून रोटी खवावे। सही कहा अब आज से हमारा गर्दी में मोट हो टहरा जाए और चली वहाँ भट्टी में दारू पिया जाए चिकना खाओ जाए एक कुछ छोड़ो चलो हाँ चलो छोड़ो भाई हाँ चलो अब आज के बाद खत्म बिल्कुल खत्म चलो। लेकिन एक बात है काका ही आओ हमारे मना कहते है ना हाँ अम्मा कहीं नहीं हाँ तो आज जाई कुछ सामान ले आई घरा बहाई आए उसके बाद निकल चली घटवा हाँ वह अंग्रेजी सब मिला हाँ आए और बियर पे खोई मर गए। बियर पेक हाँ। आवाज से काम धंधा अब ना जा जा अब नहीं कर हाँ ना बिल्कुल अब नहीं कर हाँ ना क्यों और जरूरत पड़ी काका तब करा ली। ऐसा है कि जरूरत पड़ी तो करावे पड़ी और करे पड़ी नहीं नूनी खाबो वही तो कहें जो सारे खेती पाती टाइम आ जाई हाँ तो करे पड़ी तो करवा ली है तेरी तो हाय तो कहीं तब चलो चलो काका ये बड़ैला टहरत है मादर चढ़ऊ न खाओ न धंधा और ये न हम बिगाड़ दे बाऊ ये तो बिगड़ा है ये है और एक तो बिगाड़ दे अब जाई झने अरे कते कई हुई मोर या नावा दे बिछोआ कते कई हुई मोर या नावा दे बिछोआ तो ये कमाल तैयार हो चाल लऊ घर आए कमाल तैयार हो और चाल लऊ घर और एक महीना बीत गया पिया न साला प्यार और अभी असूल कर लाऊंगा करिए आप अभी वसूल कर लाऊंगा करिए आप यकीन और वरना उसकी लोटिया एक शोभावती हसीन मेरा बात तो सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और 500 रुपए और प्याज लेके आना है 500 रुपए और प्याज लेके आना है अगर न दिला तो बांध के लाना है मिला के रकम जो बांटे गया था आधा अगर तुम मारा न तो खूब धमकाना है कमाल सिंह साला अगर मारा नहीं तो खूब धमकाना है उसे और 500 रुपए और ब्याज साथ में लेके आना होगा सही कह रहे हैं आप जा रहा हूं अगर साला प्याज नहीं दिया तो उसके बांध कर और दरबार में लाऊंगा और खूब पिटाई करूंगा बहुत अच्छे जा कमाल सिंह चल रहा हूं ओए, दरबारी का बाबू मैं चल रहा हूँ आराम करने के लिए
एक बात सुन ले प्रेम अब तो सेनापति बनने वाला है प्रेम जा भाग। सेनापति तो बनबे कर, ये हमरे सिरे आनी आफत आई, ये जानी था। अब जाए था देखी का कर। कहाँ के हर एक दिन बल कैसा है वो भोले दुल्हनिया, एक दिन बल कैसा है वो भोले दुल्हनिया, अपने पिया के घर आ जाई के पड़ी। एक दिन बल कैसा है भोले दुल्हनिया, अपने पिया के घर जाई के पड़ी। एक दिन बल कैसा है भोले दुल्हनिया, अपने पिया के घरे जाई के पड़ी। एक दिन बल कैसा है भोले दुल्हनिया, अपने पिया के घरा जाई के पड़ी। घरी घरी में सानिया रे, घरी घरी में सानिया रे, नहीं जानी कौने घरी के सतुजरी। घरी ना पारे सानिया रे, नहीं जानी कौने घरी के सतुजरी। घरी घरी पैसा इतनिया राने, नहीं जानी कौने घड़ी भिगड़ी। घड़ी ना घड़ी नेस परे साइलिया राने, नहीं जानी कौने घड़ी कैसे गुजरी। कहै भाई मछरी सुनौ मोरे मछरा, मछरी सुनौ मोरे मछरा, चलौ चली कौना देश चली। ओ प्रेम प्रेम कहै भाई मछरी सुनौ मोरे मछरा, चलौ रे चली कौना देश चली। बोलत मछरी चलो भाई मछरा, चलो चली काबूलऊ देश चली। यही दवा पर कर भरोसा, यही दवा पर कवन भरोसा, एक दिन बगुलावा के चोचे पड़ी। यही डलावा केरा कवन भरोसा, एक दिन जामा के जाल पड़ी। यही डलावा के बाबू कवन भरोसा, एक दिन हरा के जाल पड़ी। यही डलावा केरा कवन भरोसा, एक दिन जामा के जाल पड़ी। यही डलावा केरा कवन भरोसा, एक दिन जामा के जाल पड़ी। सुयरी लागे काल सुखाने, बियरी लागे काल सुखाने, वीरा गधार लागे काल सुखाने, वीरा दिया के पारी हो। हाँ बियरी लागे काल सुखाने, वीरा दिया के पारी रे परी।
सत कुरा कोहरावे आओ चली वही द्वार सती साहब को आब चली वही पर चली कहले कबीर साहब सुनो भाई साधो कहले कबीर साहब सुनो भाई साधो जराना पे जाई पड़ी कहले या भगवान इस संसार में गरीबी का मतलब बहुत कुछ होता है और आज मुसीबत ऐसा चीज होता है कि वो केवल जिसके ऊपर मुसीबत पड़ता है वही जानता है। इसलिए आज इतना दिन हो गया और मेरी माँ भी चल बसी, ये शोभावती अकेली है और मेरे बाबूजी हैं। चलती हूँ और कुछ खाना बनाओगी अपने बाबू को खिलाओगी, उसके बाद में देखा जाएगा। हरे बारी मोरी अब ही उमरिया बारी मोरी अब ही उमरिया बारी मोरी अब ही उमरिया अरे विधाता दिना धरी दे लाए हम नादान तो कैसे के गवाना चाहिए हम